बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। आज हम लास्ट टाइम हमने देखा था फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है। आज हम फर्दर जो टाइप्स हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। आपको पता है यूज़र एंड की तरफ से आ रही होती हैं, यूज़र की जो डिमांड्स होती हैं, यूज़र की जो नीड्स होती हैं, वहीं से नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी अराइज हो रही होती हैं, आपके पास आ रही होती हैं। बेसिकली नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट यूज़र के पास जो बजट है, यूज़र की और क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ हैं या जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उनको देखते हुए हमने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन-कौन सी हैं? सबसे पहला है प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, सेकंड ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट और थर्ड है एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट क्या होता है। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट बेसिकली वो रिक्वायरमेंट होती है जिसके लिए आप स्पेसिफिकली अपना प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो, ठीक है जी। और जो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट होती हैं वो रन टाइम बिहेवियर शो करती हैं किसी भी सॉफ्टवेयर का, या क्या कहते हैं किसी भी पर्टिकुलर वे में किस तरह से आपका सॉफ्टवेयर आपका प्रोडक्ट जो है बिहेव करेगा, आपकी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट उसको डिफाइन कर रही होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर लेते हैं कि जी कोई भी एक सिस्टम है उसके ऊपर या फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट है तो उसके ऊपर पर मिनट 100,000 जो है क्या कहते हैं कस्टमर या यूजर आपके सिस्टम को हिट कर सकते हैं या आपके सिस्टम को यूज कर सकते हैं। इस चीज के लिए सिस्टम अलाउ करे कि पर मिनट 100,000 यूजर आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकें, ठीक है जी। ये होगी एक प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। सेकंड हम देख लेते हैं अगर आपका सिस्टम 1000 घंटे तक चलता है मुसलसल, तो यहाँ पे मेरी एक रिक्वायरमेंट है कि इसके अंदर कहीं पे भी आपका सिस्टम डाउन ना हो, ठीक है। ये भी एक हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती है। ये है प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट की कुछ एग्जांपल। अब जो है प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट फर्दर जो है मजीद क्लासिफाई किया गया है यूजेबिलिटी, एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, परफॉर्मेंस। फिर एफिशिएंसी को आपने फर्दर डिवाइड किया है परफॉर्मेंस और स्पेस। यूजेबिलिटी क्या है? यूजेबिलिटी के क्या कहते हैं हाउ मच यूजर इजीली यूज योर सिस्टम, ठीक है जी। कि आपका जो यूजर है वो कितना इफेक्टिवली आपके सिस्टम को या कितना इजीली आपके सिस्टम को यूज कर सकता है, ठीक है। सेकंड है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के को जो है फर्दर डिवाइड किया गया है। एक तो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को देखा जाता है कि सिस्टम आपका कितना जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है, और सेकंड आपके क्या कहते हैं कि आपका सिस्टम कितनी स्पेस को एक्वायर कर रहा है, कितना स्पेस वो यूज कर रहा है, ठीक है। दो होगी। थर्ड है रिलायबिलिटी। इस मीन के कितना कॉन्स्टेंटली आपका सिस्टम रिस्पांस दे रहा है, ठीक है जी। और लास्ट है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मीन के आपका सिस्टम डिफरेंट एनवायरनमेंट के ऊपर कैसे बिहेव करेगा, कैसे रन होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं उसे विंडो के ऊपर रन कर रहा हूँ तो उसका रिस्पांस कैसा होगा, या और उसी सिस्टम को या उसी एप्लीकेशन को मैं अगर एंड्रॉयड के ऊपर रन कर रहा हूँ तो कैसा उसका रिस्पांस होगा। ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट मीन आपके सिस्टम के बिहेवियर को शो करती हैं कि आपका सिस्टम डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे बिहेव करेगा, ठीक है जी। उसके बाद बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट है वो आपकी विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर
और डेवलपर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, डेवलपर या कस्टमर की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके रूल, उनकी पॉलिसीज और उनके प्रोसीजर को देखते हुए बनाई जाती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट को अगेन जो है क्या कहते हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। उनमें है स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स, इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट और डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स। स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट क्या है कि जो क्या कहते हैं, वो रिक्वायरमेंट जो आपकी किसी स्टैंडर्ड से आ रही हैं। मीन स्टैंडर्ड मीन आपके सिस्टम, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है या कस्टमर की या डेवलपर की, दोनों के अंदर जो आपने स्टैंडर्ड रखे हुए हैं अपने सिस्टम को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, उन स्टैंडर्ड्स को देखते हुए जो आपकी रिक्वायरमेंट आएंगी। फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, फेसबुक की एक पॉलिसी है कि क्या कहते हैं, एक जो उनका यूजर है उसकी जो पर्सनल या उसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो किसी और बंदे को विजिबल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये एक लेट्स सपोज फेसबुक का स्टैंडर्ड, उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है। तो इसको देखते हुए अकॉर्डिंग टू दैट आप अपनी रिक्वायरमेंट गैदर करोगे और उसके ऊपर आप काम करोगे। फिर है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में ये है कि जो डेवलपर है वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस और किस इन्वायरमेंट को यूज करते हुए अपने सिस्टम को डेवलप करेगा। ठीक है, और लास्ट है डिलीवरी। डिलीवरी मीन कि किस फॉर्मेट के अंदर आप अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करने जा रहे हो। ठीक है, किस टाइम के ऊपर और किस मोड के अंदर आप अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करने जा रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो एग्जांपल है कि जो सिस्टम है वो आप माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए डेवलप करेंगे। ठीक है, सिस्टम जो है ओपन सोर्स टूल या क्या कहते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन होना चाहिए, ये आपकी इन्वायरमेंट आ जाएगी। फिर थर्ड एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जैसे जो आपका सिस्टम है वो .exe फॉर्मेट में डिलीवर होना चाहिए, पीडीएफ की फॉर्मेट में क्या कहते हैं डिलीवर होना चाहिए, इमेजेस की फॉर्मेट में डिलीवर होना चाहिए। मीन ये आपकी कैटेगरीज आ जाती हैं जो इनके ऊपर पूरी आ रही हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट की। एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट वो रिक्वायरमेंट या वो फैक्टर होते हैं जो आउटसाइड दी सिस्टम आपको क्या कहते हैं, वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपकी सिस्टम की आउटसाइड फैक्टर्स या क्या कहते हैं जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उनको एक्सटर्नली इंटरेक्ट कर रही होती हैं, वो आपकी एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, रिक्वायरमेंट विच राइज फ्रॉम फैक्टर विच आर एक्सटर्नल टू दी सिस्टम। क्या कहते हैं, इसको हम आगे देख लेते हैं। जो एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट है उसको फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है इंटरऑपरेबिलिटी, सेकंड एथिकल और थर्ड है लेजिस्लेटिव। इंटरऑपरेबिलिटी क्या है कि आप डिफाइन करते हो कि आपका जो सिस्टम है वो अनदर सिस्टम के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये आपका इंटरऑपरेबिलिटी जो होती है, यूँ समझ लें कि एक सिस्टम है कोई भी, लेट्स सपोज ए, ठीक है, वो कैसे इंटरेक्ट करेगा सिस्टम बी के साथ। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर कोई क्या कहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग की आप अगर मिसाल उठा लें, जैसे दराज.pk है या क्या कहते हैं अमेज़न है। अब ये एक सिस्टम है, अब इसके साथ बैंकिंग सिस्टम कैसे इंटरेक्ट करेगा। ठीक है जी, इंटरऑपरेबिलिटी यही आ गई आपकी। उसके बाद है एथिकल। एथिकल मीन के वो रिक्वायरमेंट, क्या कहते हैं, वो रिक्वायरमेंट जो कोई भी जर्नली या यूजर जो है उसको एक्सेप्ट कर सकता हो। ठीक है, थर्ड है लेजिस्लेटिव। क्या कहते हैं, वो रिक्वायरमेंट जो ये इंश्योर करें कि आपका सिस्टम कानून के अंदर रहते हुए, लॉ के अंदर रहते हुए वर्क कर